है निर्वाण, तो हर कवि की हर कविता का ताली से सम्मान कीजिए। और चार पंक्ति देना चाहता हूँ अभी इस प्राथमिक दौर की सब अंतिम पंक्ति, उसके बाद मैं कवियत्री को बुला रहा हूँ सरस्वती वंदना के लिए। देश के बहुत बड़े कवि हुए हमारे मालवा के सरताज, कविता जिनके नाम से पहचानी जाती है। आदरणीय बाल कवि बैरागी जी जो हमारे बीच में अब नहीं है, उनकी चार पंक्तियां मैं यहाँ खड़ी करना चाहता हूँ, वो भाव खड़ा करना चाहता हूँ जो एक कवि अपने दर्शक, अपने श्रोता, अपने आयोजक के लिए कहना चाहता है। किस भाव की पंक्तियां लिख गए वो, मुझे जब पहली बार सुनी मुझे पसंद आई और ऐसी पसंद आई कि मेरे दिल पर छप गई। वो पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि हम किस भाव से आए हैं यहाँ पर आपके बीच में। हम तुम्हारी देहरी के दीप है दिनमान है, हम तुम्हारी देहरी के दीप है दिनमान है, घोर तम से मानवीय संग्राम के प्रतिमान है, उम्र भर जलते रहे मुँह की कभी खाई नहीं। विजय जी निवेदन करना चाहता हूँ, हम तुम्हारी देहरी के दीप है दिनमान है, झगड़े में ना हो कमाल की, तो ससुराल जान का बवाल लगता है वहाँ, जहाँ ना हो मत वाली सालियाँ कमाल की, और कवि और कविता की हार है वहाँ जहाँ पे होते नहीं श्रोताओं की तालियां कमाल की। पास और दूर से पधारे सभी कवियों को, मंच पर मन से नमन करती हूँ मैं, और पाकर आदेश आप सभी श्रुति श्रोताओं का, कवि सम्मेलन का श्री गणेश करती हूँ मैं, कवि सम्मेलन का श्री गणेश करती हूँ मैं। बहुत बढ़िया, आदेश हो है वंदना का माता शारदा के चरणों में मैं कुछ अर्पित करूँ, उससे पहले अपना परिचय दे देती हूँ, सुनिएगा। छुई जो आपके दिल को, छुई जो आपके दिल को, लो हम वो बात कहते हैं, छुई जो आपके दिल को, लो हम वो बात कहते हैं, मेरी गीतों मेरी गजलों, मेरी गीतों मेरी गजलों में कुछ संदेश रहते हैं। किसके ना दिख रहा है ना, देवी गोदी हम निकल रहा था हम सबको टॉयलेट करवा रहे हैं, ज़्यादा नहीं नीचे कर माँ शारदे को नमन करती हूँ, यहाँ पर हमारे बुद्धिजीवी श्रोताओं को विशेष नमन करती हूँ। ये आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सभी के बीच हूँ। कल माँ नर्मदा के तट पर जो कवि सम्मेलन हुआ था ओंकारेश्वर में, वहाँ पर भी थी, और अच्छा है आप सभी से भी मुलाकात हो गई, ईश्वर की कृपा है। लीजिए, मुझे आदेश हुआ है सरस्वती वंदना का, लेकिन उससे पहले कुछ पंक्तियाँ मैं गणेश जी के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ, सुनेगा। कि माता शारदे के चरणों में करती नमन, माता शारदे के चरणों में करती नमन, इस काव्य संध्या का आगाज करती हूँ मैं, और चुन कर हर रस की अमूल्य बूंद बूंद, बस काट के चुन कर। हम कभी तो फालतू में आए, तुम्हें देखने के लिए बैठे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये तुम में कविता गीत गजल देख रहे हैं, ये तुम में कविता गीत गजल देख रहे हैं, केसर की क्यारी हरित फसल देख रहे हैं, मुझको कुतुब मीनार। इधर क्या रहे हो? जाने वालों को आपने देखने का क्या है? जाने वालों को जाने तो कौन रोक पाया? इससे उधर देख। हाँ जी कहिए। ये तुम में कविता गीत गजल देख रहे हैं, केसर की क्यारी हरित फसल देख रहे हैं, मुझको कुतुब मीनार जैसा मानते हैं ये, पर तुम में पूरा ताजमहल देख रहे हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ व्यक्तियों को अपने मन की बात कहने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। अब जो ये देख रहे हैं वो ये कह नहीं पा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि श्रोता इस हिसाब से देख। कई बार मन की बात दवा
ख्वाबों की तरह तुझे सजा कर रखूं, चांद तारों की नजरों से तुझे बचा कर रखूं, और मेरी तकदीर मेरे साथ नहीं है वरना जिंदगी भर तुझे मुर्गा बना कर रखूं। बहुत बढ़िया। क्या बना कर रखूं? मुर्गा? तो कुकड़ू को भी बोलना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। अभी ये क्या बोल रही थी? मारुति ट्रक का बोल रही थी। अब आप तो जानते हो कि ट्रक कौन है और मारुति कौन है। मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, इनके कान बज रहे हैं। अभी क्या आपको सांसद से कभी सम्मेलन नहीं पड़ा? पहले बोल के हटियो। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, कभी ना मारुति को ट्रक ये ओवरटेक करता है, कभी ना मारुति को ट्रक ये ओवरटेक करता है, मगर सड़कों पे राजा शेर था जब ये गुजरता है तो कहीं मारुति दिल थाम लेती थरथराती है, ये उन्हीं मारुति को दिल में ओवरलोड भरता है। देखिए मैंने तो कहा था कि इनके दिल में दर्द ज्यादा है, इसलिए कहती हूँ पाठक जी सुनिएगा। अच्छा आपका आदेश हो तो मैं इनकी बात का जवाब देती हूँ। स्वागत स्वागत। ये तो अपन ने गीत गजल कविता में बहुत लिखा कि आपका जो आदेश होगा आप सुना देंगे। वैसे मौसम अच्छा है और समय की भी कमी है। लीजिए आपका आदेश हो तो एक बार मुझे तालियों द्वारा बताएं तो मुझे पता चले कि आप सब जाग रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। हमारे बड़े प्यारे पाठक जी हैं, अपने मन का दर्द कहते रहते हैं, इसलिए कहती हूँ इन्हों को कि दर्द को बताने की जरूरत नहीं है और जख्म को दिखाने की जरूरत नहीं है। दर्द को बताने की जरूरत नहीं है और जख्म को दिखाने की जरूरत नहीं है। घटा छाई है तो बारिश होगी ही, घटा छाई है तो बारिश होगी ही, मेंढकों को टर्राने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अभी मुर्गा बोला, आप फिर मेंढक बोल रही है। मेरे चिड़ियाघर है घर का। देख लो अच्छे से, हम आदमी हैं, जानवर की जात नहीं है। अच्छा। देख लो अच्छे से, हम आदमी हैं, जानवर की जात नहीं है। पहले मुर्गा कहा, अब मेंढक कहा। मेंढक कहा है हमसे तो क्या यह हमसे घात नहीं है? तुम नारी हो, हम नारी का सम्मान करते हैं, पर रात के 12 बजे पराए मर्द के उंगली लगे। आपके पास मेरे सिवा बहुत कुछ है, लेकिन आज की रात मेरे पास आपके सिवा कुछ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आज की रात मेरे पास आपके सिवा कुछ भी नहीं। और पढ़ती हूँ सुनिएगा, ये जो श्रोता बड़े प्रेम से देखते हैं मुझे और ये जो शिकायतें कर रहे थे पाठक जी, इनके लिए कहती हूँ सुनिएगा। हम तो बहुत पुराने मित्र हैं, आपकी खुशी के लिए हम थोड़ा लड़ झगड़ लेते हैं, इसलिए इन्हें कहती हूँ सुनिएगा कि दिल के हर कोने में दिक्कत होती है, दिल के हर कोने में दिक्कत होती है, कुछ पाकर खोने में दिक्कत होती है। दिल के हर कोने में दिक्कत होती है और कुछ पाकर खोने में दिक्कत होती है। और तुम तो चले जाते हो सपनों में आकर, तुम तो चले जाते हो सपनों में आकर, फिर मुझे सोने में दिक्कत होती है। और आपके संबंध में क्या कहूँ। और ये यादव जी के जब से हम आए तब से इन्होंने बहुत, ये हमारे इस कार्यक्रम के सूत्रधार है, बहुत मेहनत की। डॉक्टर सत्यनारायण जी यादव, नींद नहीं आ रही हो तो नींद की गोली के पत्ता और दिलवा दो, पूरा दिन होगा। अच्छा मुझे नींद नहीं आएगी, ठीक है। नहीं, और जिंदगी में कभी कभी ऐसा भी होता है, जिंदगी में कभी कभी ऐसा भी होता है, मिल जाते हैं वो जिनकी कभी आस नहीं होती। मिल जाते हैं वो जिनकी कभी आस नहीं होती। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आप सभी के बीच हूँ। इंदौर जैसे शहर में मुझे काव्य पाठ करने का अवसर मिला है। बाकी आसपास गांव में तो हम बहुत पढ़ते हैं। कल रात को भी ओकरेश्वर में बहुत धूम मचाई, बहुत अच्छा लगा। पर वहाँ तकलीफ ये हो गई थी कि एक साथ 3-4 आयोजन हो रहे थे। एक जगह अखंड पाठ भी चल रहा था, वहाँ भी माइक की बड़ी जोरदार आवाज़ें आ रही थी। एक जगह भजन संध्या भी चल रही थी, पर उसके बावजूद भी कवि सम्मेलन बहुत भीड़ थी। मतलब आप हैं बहुत ज़्यादा संख्या में है, उससे भी ज़्यादा थी। खैर वहाँ मेला लग रहा था। मैं पाठक जी का बहुत सम्मान करती हूँ। अगर है ना ये क्या कह रहे थे, पाउडर वाउडर जो सब भी जो भी बोल रहे थे, आपका आदेश हो तो मैं इनकी बात का जवाब देती हूँ, नहीं तो मैं सीधा सीधा गिर स्वागत है, स्वागत। अब आएगी देखना, इसकी पेंटिंग ये मोहल्ला तुम्हारा है।
कोई मोहल्ला मेरा हो ना हो, मैं सबकी हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप निश्चित रहे इसके लिए कि सुनिएगा, आपको जवाब देती हूँ, सुनिएगा कि इस हाल में ये तो चौराहा है, हाल थोड़ी है। इस हाल में ये हुस्न पे नजरें गड़ा रहा हूँ, इस हाल में ये हुस्न पे नजरें गड़ा रहा है, साइकिल के रिंग पे ट्रक का टायर चढ़ा रहा है। इस हाल में ये हुस्न पे नजरें गड़ा रहा है, साइकिल की रिंग पे ट्रक का टायर चढ़ा रहा है। और देखो देखो ये लोगों, इस चेचिस को देखो, देखो देखो ये लोगों, इस चेचिस को देखो, एक चूहा शेरनी से पंजा लड़ा रहा है। बहुत बढ़िया, ये शेरनी है। डर भी लगता है पेमेंट इनके पास ही रहेगा मेरा। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कीर्ति जी कि ये लोग फिसलने लगते हैं। एक खार्चे का छंद मुक्तक सुनाता हूँ, खार्चे वालों का। खार्चे वालों को समझ में जाए तो जोरदार तालियों का सलाम उठे। देखो, तालियां होनी चाहिए आपकी, मेरे तरफ भी होना, किसी तरफ भी हो। जो तुम हो सुरीली कोयल, अटल जी सुनो, जो तुम हो सुरीली कोयल, मैं बेसुर ताल कौवा हूँ। जो तुम हो सुरीली कोयल में बेसुर ताल कौवा हूँ, जो तुम हो रस भरी अमिया तो मैं इमली का चौवा हूँ। हो तुम, ये खार्चे वालों की लाइन आ रही है, हो तुम रस भरी अमिया तो मैं इमली का चौवा हूँ। हो तुम रम विस्की फेनी वोदका की छलकती बोतल, हो तुम रम फेनी विस्की वोदका की छलकती बोतल, तो मैं सबका बाप कुत्ता छाप देसी ठर्रा बउआ हूँ। बहुत दिनों में पहचाना है पाठक जी अपने आप को। तो ये ऐसी कवियत्री है, और अब ये जैसे भी पेश आए आपके हवाले। चलो शुरू करो। पुनः सभी को नमन। आपसे है मेरा पहला मिलन, आपसे है मेरा पहला मिलन, भूल जाएंगे हम पहला चलन। जिस प्रभु ने मिलाया मुझे आपसे, जिस प्रभु ने मिलाया मुझे आपसे, उस प्रभु को मेरा पहला नमन, उस प्रभु को मेरा। बोलो जय सिया राम की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इतनी सर्दी में भी बैठे हैं यहाँ, कष्ट देख रहे हैं मेरे। मैंने एक कवियत्री को फोन किया, हमारी ये मित्र नरेंद्र अटल जी बहुत अच्छे कवि हैं, लाल किले तक कविताएं पढ़ के जाते हैं। लेकिन जब मैं इनको फोन लगाता हूँ अटल जी आपको इंदौर आना है, कोई समझ या फलानी जगह आना है, तो ये मुझसे ये भी नहीं पूछते कि पाठक जी क्या दोगे क्या लोगे, कभी नहीं पूछते। लेकिन देश में कवियत्रियां ऐसी प्रजाति की होती हैं कि ये मुंह फाड़ के पैसा मांगती है, ये भी कोई कम नहीं है। एक कवियत्री को मैंने फोन लगाया तो उसने मुझसे कहा कि 1 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा कि इतने पैसे का क्या करती होगी? तो जो सवाल और जो जवाब हुआ उसका मैंने भाई साहब छंद लिखने की कोशिश की है। मैंने पहले ही कहा था कि मैं सिर्फ कविता पढ़ूंगा, और वही उसका उदाहरण पेश कर रहा हूँ। नहीं सुनिएगा कि कवियत्री बोली के लिफाफा 1 लाख का दो। मैंने कहा ज्यादा है कहाँ से मिल पाएगा, बोली माल खाएंगे तभी तो लिख पाएंगे जी, गाएंगे सुरीला गाना वरना सिलवाएगा, तो मैचिंग की साड़ी चूड़ी बिंदी पहनेंगे तब। देखो हम तो बेचारे ऐसे उठ के आ गए, हर चीज मैचिंग की। कवियत्री बोली के लिफाफा 1 लाख का दो। मैंने कहा ज्यादा है कहाँ से मिल पाएगा, बोली माल खाएंगे तभी तो लिख पाएंगे जी, गाएंगे सुरीला गाना वरना सिलवाएगा, मैचिंग की साड़ी चूड़ी बिंदी पहनेंगे तब, देख लेना एक भी न सोता हिल पाएगा, और 250 ग्राम क्रीम पाउडर लिपस्टिक आधा किलो क्या तुम्हारा बाप दिलवाएगा। धन्यवाद करती, बहुत दिनों में आपने अपनी पहचान कर ली।
पहले जो बोलते हैं ना वो शिव जी के वो चढ़ता कांटों वाला, अब वो ये है, मैं अलग हूँ, आपको दिख ही रहा है वाइट वाइट। लीजिए मैं कहती हूँ इन्हें, उसके बाद अब ये आंदोलन समाप्त करेंगे, काफी देर हो गई। अभी से आंदोलन समाप्त? जी हाँ ठीक है, जैसा जैसा आपका आदेश हो, जैसा मंच का आदेश हो, जैसा श्रोताओं का आदेश हो। सुनिएगा कि तकदीर में विधाता ने मेरी शूल लिखा था, तकदीर में विधाता ने मेरी शूल लिखा था, तूफान लिखा था, उड़ती हुई धूल लिखा था, और मैंने गुलाब मांगा था तकदीर से मेरी, मैंने गुलाब मांगा था तकदीर से मेरी, लेकिन किस्मत में मेरी ये धतूरे का फूल लिखा था। धतूरे का फूल हो गया, ऐसा है। आप इंग्लिश वाले फूल भी हो गए। मैं भी इंदौर का ही हूँ। अच्छा, ये सब भी इंदौर के ही हैं। अच्छा हाँ, एक 4 पंक्ति इंदौर बनती है दोबारा से। हाँ और समझने की बात है, समझ गए? वो समझ गए, मैं समझूंगी तभी तो ये जवाब आएगा। तो मत समझे, तुम्हारे काम के लिए। अच्छा ठीक है, अब ये समझने समझाने की बात हो गई है तो मैं कहती हूँ कुछ लोगों की लिखाई ऐसी होती है कि वो इनको हाथ से एलर्जी है। क्या कुछ लोगों की लिखाई ऐसी होती है कि वो खुद ही लिख सकते हो, खुद ही पढ़ सकते हो, उसमें से आप हैं। लीजिए, आप जो समझने और समझाने की बात कहते हैं तो पागल ही हो ना तो हमको तो क्या लिखे कुछ और समझे कुछ, आधे तो होते ही हैं, आधे में कर देती हूँ। सुनिएगा, यूं ना बिखराया करो, एडवांस में ले लो ये। यूं ना बिखराया करो, यूं ना दिखलाया करो हुस्ने कयामत जलवा, सारे इंदौर वासियों को समझना था तुम हलवा, क्योंकि करके यही गलती अभी पिछले ही बरस एक कवियत्री यहाँ करवा गई थी बलवा। अच्छा चलिए, इंदौर के श्रोताओं की तो क्या कहने, हमने सोचा ये जो बैठे तिलक वाले इनके लिए कहती हूँ, सुनिएगा कि हमने सोचा कि आपके चाहने वाले सिर्फ हम हैं। हमने सोचा कि आपके चाहने वाले सिर्फ हम हैं, लेकिन आपके चाहने वालों का तो काफिला निकला, और जब हमने शिकायत की भगवान से तो वो भी आपका चाहने वाला निकला। क्या बात है, वो भी आपका चाहने वाला निकला। और ये जो अब भैया को पटक अपनी तरफ कर लो, ये मोहल्ला पता नहीं लिया तुमने। नहीं, पूरा मोहल्ला क्या, पूरी कॉलोनी क्या क्या। अच्छा मैं लेकिन एक बात बता दूं, आप लोगों को सबको बता दूं कि तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ देगी, ये ताक झांक, ये छेड़छाड़, ये तिरछी नजर छोड़ देगी, ये कश्मे, ये वादे, ये वफा के इरादे सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। तुम सवेरे सोकर नहीं उठोगे, उससे पहले ये शहर छोड़ देगी। ये कह रहे थे कि कवित्री 1 लाख रुपए मांगती है। देखो मैं 1 लाख का मेकअप ले भी आई तो 50 लाख का तो क्या 50,000 का तो इन्होंने ही कर लिया, वरना इतना गोरे दिख जाते क्या, बताओ आप। लीजिए एक बात और सुना देता हूँ, बता देता हूँ आपको मैं क्या, कि ये तो बस गीत गजल कविता का उपहार लाई है, ये तो बस गीत गजल कविता का उपहार लाई है, तुम्हारे वास्ते ये ढेर सारा प्यार लाई है। और विजय भैया आप जो लिफाफा दोगे ये उन्हें ले जाके देगी जिनसे ये रोकड़ा उधार लाई है। पाठक जी ने जो उधार लिए थे वो मेरे आयोजनों को पढ़ पढ़ के उतार रहे हैं। बढ़िया बढ़िया, 9 महीने से तो घर ही बैठे थे मैडम। नहीं, मैं लॉकडाउन के पहले की बात कर रही हूँ। आदरणीय पाठक जी का मैं बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत अच्छे कवि, आपके सम्मान में कुछ सुनते पढ़ते हुए सुनिएगा। पढ़ लूँ? पढ़ो ना। अभी आंदोलन समाप्त हो गया कि वापस से कोई रामायण चलेगी? पढ़ने के लिए बुलाया तुमको, पढ़ो। ये किसके साथ का फोटो? पढ़ लेते हैं, आपका आदेश है, सुनिएगा। देखिए पढ़ तो मैं इतना सकती हूँ, सुबह कर दूँ, लेकिन है ना हमको सोना है, अटल जी को सुनना है हमें। और मैं चाहता हूँ कि अटल जी को, नरेंद्र अटल जी जो हमारे महेश्वर से आए कवि, बड़े कवि हैं, पूरे देश में अपनी कविताएं के लिए जाने जाते हैं, कम से कम उन्हें उनके सम्मान में इतने श्रोता तो मिलना चाहिए, इनमें से कोई भी श्रोता न जाए। अटल जी को सुन करके आपको निश्चित रूप से अच्छा मैं गीत पढ़ती हूँ, उससे पहले कुछ पंक्तियाँ पढ़ती हूँ और
एक गजल भी आपको सुना देती हूँ। जितना बजट होता है उतना ही काम करती हूँ मैं। आज 1 लाख नहीं मिल रहे मुझे। बढ़िया। सुनिएगा कि क्या कह रही थी मैं, वो ज़्यादा लिख लो और ज़्यादा याद कर लो तो फिर डिलीट हो जाता है। सुनिएगा, दुनिया में प्यार के बिना कुछ भी नहीं, दुनिया में प्यार के बिना कुछ भी नहीं और मोहब्बत में गम के सिवा कुछ भी नहीं। दुनिया में प्यार के बिना कुछ भी नहीं और मोहब्बत में गम के सिवा कुछ भी नहीं। कि कर्ज दोस्ती का अदा कौन करेगा, कर्ज दोस्ती का अदा कौन करेगा, और अगर हम ही नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा। वाह वाह। कर्ज दोस्ती का अदा कौन करेगा, और अगर हम ही नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा। और हे राम जी, सलामत रखना दिनेश पाठक जी को, वरना मेरे बेटे के मुंडन में बर्तन साफ कौन करेगा। अब मैंने आपको कोई मुर्गी या कुछ नहीं बोला है हो, अभी तो मैंने आपको मनुष्य मान लिया है, मैं तरक्की पर। गुलकंद बन गया है गुल कभी गुलाब था, गुलकंद बन गया है गुल कभी गुलाब था, इस हेलन की दादी माँ पे भी कभी सवाब था। ये क्या थी क्या है कल क्या होगी, मत करो टेंशन, खंडहर बता रहा है महल लाजवाब था। आपकी गलतफहमी निकाल देती हूँ। सुनिएगा कि हुस्न मेरा निखारने वाले, हुस्न मेरा निखारने वाले, मेरा सदका उतारने वाले आज भी हर जगह मौजूद है, मेरी जुल्फे संवारने वाले। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता देती हूँ कि शुभम बिल्कुल आवाज, जब इतने लोग मुझे ध्यान से देख रहे हैं तो आप सुन तो सकते हो। देखो हमने तेरी बहुत सारी कविताएं सुनी जो हमको समझ में नहीं आ रही थी। सुनिएगा कि देखकर मुझको दीवाने मचलने लगते हैं, देखकर मुझको दीवाने मचलने लगते हैं, जाने क्यों पत्थर दिल भी पिघलने लगते हैं, जाने क्यों पत्थर दिल भी पिघलने लगते हैं। और कुछ अंदाज ही ऐसा दिया है मुझे कुदरत ने, उस शहर का सूर्य देखने को ही नहीं मिलता। लीजिए आपको जवाब देती हूँ। सुनिएगा, आपका आदेश हो तो थोड़ा तालियां हो जाए जोरदार। ये जो समझने समझाने की बात कर रहे थे, इसलिए कहती हूँ कि मुमकिन नहीं शायद किसी को समझ पाना, मुमकिन नहीं शायद किसी को समझ पाना, समझे बिना किसी से क्या दिल लगाना। मुमकिन नहीं शायद किसी को समझ पाना, समझे बिना किसी से क्या दिल लगाना। और बहुत आसान है किसी को अपनी पसंद बनाना, जैसे आप मुझे पसंद बनाते हैं, कि बहुत आसान है किसी को अपनी पसंद बनाना, लेकिन बहुत मुश्किल है किसी की पसंद बन पाना, बहुत मुश्किल है किसी की पसंद। अच्छी बात है, बढ़िया बढ़िया। और सुनाओ, ठीक हो, मजे में हूँ। और सुनाओ, अच्छा बढ़िया। लीजिए, या कुछ बात साहब पे बैठे हुए हैं, जैसे मैं खड़ी हुई तो उन्होंने चश्मे साफ कर लिए और वापस से पहन लिए। अब वो एक अच्छी कर रही है, और अच्छी बात है। देखो, हर इंसान को कुछ लोग देख के प्रसन्न हो जाते हैं, कुछ लोगों का आनंद अलग है। इसलिए मैं कहती हूँ कि मत करो बुढ़ापे में इश्क की तमन्नाएं, क्योंकि फ्यूज बल्बों में बिजलियां नहीं होती। बहुत बढ़िया। लीजिए, लॉकडाउन से पहले 11 दिसंबर को रतलाम मेले का कार्यक्रम पढ़ा था हमने साथ में। हाँ, मेरे संयोजन में आपने पढ़ा था, पर 1 लाख रुपए ये भी ले गए थे, इसलिए मुझे 1 लाख मांगने पड़ते हैं, मजबूरी है, बैलेंस बना कर रखती हूँ मैं। लीजिए, आप सभी बहुत मेरे प्यारे श्रोता हैं, आप सभी के सम्मान में कुछ पंक्तियाँ रखती हूँ। सुनिएगा, ये जब कार्यक्रम शुरू हुआ था तो मेरी प्यारी बहनें माताएं आई थी और मुझे मालाएं पहना के गई थी, तो उनके लिए कहती हूँ। सुनिएगा, क्या आपके अंदाज में अधिकार जैसा लगता है, आपके अंदाज में अधिकार जैसा लगता है, और आपका यूँ देखना मनोहार जैसा लगता है, और इसमें होली या दिवाली या ईद क्या होगी, आपसे मिलती हूँ तो त्योहार जैसा लगता है। वाह, बहुत बढ़िया। और दोस्तों, महफिल कभी उदास नहीं होती, महफिल कभी उदास नहीं होती, और प्यार की मंजिल इतनी पास नहीं होती। महफिल कभी उदास नहीं होती और कोई इतने अच्छा नहीं
लीजिए आपके सम्मान में और पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, सुनिएगा। नहीं, आपके सम्मान में पढ़ती थी, इसलिए तो आपका नाम पूछा मैंने, यादव जी। सुनिएगा, चश्मा लगा रखा, बड़े प्यारे दिख रहे हैं चश्मे में भी, और आंखों, और जब ये मुझे देखते हैं तो इनको चश्मे की भी जरूरत नहीं है, इसलिए कहती हूँ। सुनिएगा कि आँख ही आँख में बात करते हो तुम, आँख ही आँख में बात करते हो तुम, और बात ही बात में घात करते हो तुम। आँख ही आँख में बात करते हो तुम, और बात ही बात में घात करते हो तुम, और चांद भी तुमको देखकर शर्माएगा, रूप में चांद को मात करते हो तुम। वाह, बहुत